तो आज के दिन बियर्स जो है वो फिर से मार्केट में अपनी ग्रिप लेते हुए देखने को मिले हैं। मेजर जो फॉल देखने को मिला है सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में, उसका एक बड़ा जो रीजन है ना, वो रीजन सामने आता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, मार्केट क्यों गिरा, ठीक है, उसका सारा जो सिनेरियो है वो आपके सामने है। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि देखो, बियर जो है वो ग्रिप लेते हुए देखने को मिला है। सेंसेक्स है उसमें 1200 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला, निफ्टी में भी मोमेंटम देखने को मिला। मेजर जो है वो आईटी ऑटो में वीकनेस देखने को मिला है। अब चीजें जो है ना वो ग्लोबली मार्केट से थोड़ी आती हुई देखने को मिली है। चीजें क्या है, शॉर्ट में मैं आपको समझा दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगे। देखो, सबसे पहले रीजन समझ लो। रीजन यह है कि मार्केट में जो डाटा आया, ठीक है, जो डाटा देखने को मिला है, यूएस इन्फ्लेशन जो डाटा है, ठीक है, जिसने ओवरनाइट ओवरनाइट सारा का सारा जो यूएस मार्केट का जो सीनेरियो है उसको मार्केट ने चेंज किया। चेंज क्यों किया? क्योंकि आपको पता है कि एफओएमसी में सीधी सी बात है, मीटिंग में रेट कट का सीनेरियो चल रहा। ठीक है, अब इसमें चीजें ऐसी है कि लोगों को लग रहा था कि भैया हाँ, कुछ ना कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट चलेगा। ठीक है, पर जिस तरीके से डाटा देखने को मिला, ठीक है, उसने साइन किया कि स्लोअर देन एक्सपेक्टेड टेरिटरी फॉर रेट कट। अब ये ट्रेजेटरी में जाना मतलब रेट कट में थोड़ा स्लोअर मोमेंटम आना। ठीक है, और जिसकी वजह से यूएस मार्केट जो है उसकी वजह से ग्लोबली सारे मार्केट में इसका इफेक्ट देखने को मिला है। तो सबसे पहले आपने रीजन समझ लिया इन शॉर्ट कि भैया मार्केट गिरा क्यों, क्या है। ठीक है, तो दिमाग लगाना ज्यादा छोड़ दो, रीजन ये है आपके सामने है, वो मैंने आपको पेश कर दिया। अब देखो, यहाँ एक चीज और मैं समझाना चाहता हूं, उसको थोड़ा समझ लेना। ठीक है, कि बालू भैया आ तो गए हैं, पर कहीं ऐसा ना हो कि फिर से आप जब सोचो उस वक्त बड़ा प्लेयर है वो गेम करके चला जाए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज देखो, मैं सारे चीजों में आपको समझा दूं। देखो, निफ्टी में ना पहले ये चीज समझ लो, 23,800 का लेवल एक इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। बैंक निफ्टी में 51,800 और 51,750 का लेवल एक इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, बाकी के जो इंडेक्सेस है आपको, जैसा कि मैं आपको समझाऊं, अगर सेंसेक्स में बात करें तो सेंसेक्स में मैंने आपको सिंपल सा चीज बताया है कि भैया सेंसेक्स में 80,000 का जो लेवल है, ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 80,000 के नीचे रहना मतलब सेलिंग प्रेशर बनेगा। और उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट में किस तरीके का सेलिंग प्रेशर आया है। 1,000 पॉइंट का मार्केट में फॉल देखने को मिला है। ठीक है, तो ये एक लेवल इंपॉर्टेंट है। 80,000 का लेवल जो है वो एक इंपॉर्टेंट था। अब 79,000 के पास जो मार्केट खड़ा है, ठीक है, वो भी सेंसेक्स में एक मोस्ट इंपोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल के तौर पर काम करेगा। ठीक है, मिड कैप सिलेक्ट के बारे में बात करें तो देखो, 12,500 के आसपास एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, जब तक ये सपोर्ट लेवल इंटेक्ट है तब तक कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर मार्केट इसको काटता है तो फिर फर्दर एक हमें मार्केट में प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। आज देखिए, मैंने आपको 11:15 बजे के पहले मैंने आपको एक मैसेज किया था, एक ही मैसेज मोस्ट इंपोर्टेंट रहा। बैंक निफ्टी 52,000 का जो लेवल है मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। बिलो दिस लेवल बियर एक्टिविटी पॉसिबल। 51,940 इफ ब्रेक देन मोर सेलिंग प्रेशर पॉसिबल। सिंपल चीज मैंने आपको समझा दी थी कि 52,000 के नीचे मार्केट में बियर एक्टिविटी आएगी और 51,940 के नीचे रहता है तो और सेलिंग प्रेशर हमें मार्केट में आता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने उस लेवल को काटा, ठीक है, वहां से एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। फिर मैंने आपको बताया कि अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रसाद ग्रहण करते रहना, और काफी लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया भी। ठीक है, यहां आप चीज देख सकते हो, जैसे ही मार्केट ने हमारे लेवल को ब्रिज किया वहां से एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, तो ऑप्शन में ना अगर आपको माहिर होना है ना, तो एक चीज ध्यान रखना, मोमेंटम पकड़ना सीख लो। जहां मोमेंटम आएगा वही आपको जिताएगा। बाकी एक लेवल के ऊपर बैठ के 5-10 कैंडल का वेट करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक ही कैंडल में झटका मिले उसी में अच्छा पैसा बनता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो, पोजीशन के बारे में बात करें, देखिए यहाँ ये आपके सामने लाइव प्रूफ है। लाइव प्रूफ ये आप देख सकते हो, यहां मैंने आपको एक रेंज मार्क करके दी थी। मैंने आपको बताया था कि जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं काटता है, बुल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव हमें नहीं देखने को मिलेंगे। अगर मार्केट में कंट्रोल लेना है तो इस रेंज को काटना पड़ेगा। आप देख सकते हो उसको नहीं काटा सेंसेक्स ने, डॉट टू डॉट इस लेवल से मार्केट रिवर्स किया।
80,080 का लेवल आप देख सकते हो। इस लेवल के नीचे मार्केट में बियर एक्टिविटी स्टार्ट होगी और उसके बाद सारे के सारे जो लेवल्स थे, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ का सारा जो मामला है वो आपके सामने लाइव देखने को मिला है, किस तरीके से लेवल ट्रिगर होके टारगेट जो है वो हिट होते हुए देखने को मिले। बैंक निफ्टी का भी देख लो। देखो बैंक निफ्टी में ये लेवल बताया था 52,415 का लेवल, इसके ऊपर मैंने टारगेट दिया था 52,415 से 52,715 का। ठीक है, यहां से इतना लेवल का टारगेट दिया था, आप देख सकते हो। ये सारे के सारे जो टारगेट्स है वो कंप्लीट होते हुए देखने को मिले। मैंने आपको बताया था कि इधर सेलर बैठा है, सेलर ट्राई करेगा मार्केट को रिवर्स घुमाने की। यहां से मार्केट को घुमाया, नीचे की साइड का भी मैंने आपको लेवल बता दिया था कि इस लेवल के नीचे ही एक मोमेंटम आएगा 52,250 के नीचे, ये लेवल, उसके बाद ये लेवल और उसके बाद ये लेवल। देखो दोनों साइड के जो ट्रिगर पॉइंट है ना, उसको जैसे मार्केट ट्रिगर करता है, किस तरीके से मार्केट काम करता है वो आप देख सकते हो। ठीक है, ये लाइव चीज है, देखो दिखाने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, बेसिकली मैं ये इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता ज्यादा। ठीक है, पर चीज ऐसी है कि अगर दिखाऊंगा ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ मार्केट इस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। अब क्या करना है, तो पहली चीज तो ये है, सबसे पहले बैंक निफ्टी को समझ लो। बैंक निफ्टी काफी इंपोर्टेंट बन रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी में सबसे पहले देखिए, ये जो रेंज बन रही है ना, अगर आप देखिए बार बार जो सेलर है ना, सेलर पटकने की ट्राई कर रहा है। अगर आज आपने देखा होगा मार्केट में, देखिए इधर से सेलर आया, इधर से सेलर आया है और इधर से भी सेलर आया। ठीक है, यहां सेलर बैठा है, बड़े सेलर बैठा है, मतलब बड़ा प्लेयर इधर बैठा है। ठीक है, उससे छोटा प्लेयर इधर बैठा है और उससे भी छोटा प्लेयर इधर बैठा है। तीन मेजर स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर सेलर ने एंट्री मारी है। ठीक है, बुल्स बार बार इधर से उठाने की ट्राई कर रहे थे 52,000 के ऊपर से। ठीक है, इस रेंज के आसपास काफी टाइम यहां से उठाने का ट्राई किया, फिर नीचे ला दिया। ठीक है, फिर 51,750 तक का मोमेंटम आता हुआ देखने को मिला। ठीक है, मैंने तो आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे बता दिया था कि 52,000 के नीचे मार्केट रहता है ना, तो भालू भैया आएंगे। ठीक है, और नीचे ले जाएंगे, और आप देख सकते हो किस तरीके का मोमेंटम आया है। तो बेसिकली आपको सबसे पहले 52,100 का लेवल दिमाग में रखना है। 52,100 के लेवल के ऊपर मार्केट रहता है। ठीक है, 52,100 के ऊपर मार्केट रहता है ना, तो 52,250 का लेवल जो है वो नेक्स्ट जो हमारा लेवल है वो आता हुआ देखने को मिल सकता है। और 52,200 से 52,300, ठीक है, ये एक मेजर लेवल है स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए। मार्केट को अगर फिर से बुल्स को कंट्रोल लेना है तो 52,200 से 52,300 की जो रेंज है, इस रेंज को काटना पड़ेगा। इस रेंज को होल्ड करेगा तभी यहां से 200 से 300 पॉइंट का अपसाइड का मूव आएगा, तब तक नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो पहला लेवल 52,100 का लेवल है, उसके बाद 52,300 का लेवल, ये चीज ध्यान रखना। ये दो मेजर लेवल है, अगर बुल्स को फिर से कंट्रोल लेना है तो ये दो लेवल को काटना पड़ेगा, तभी मार्केट में बुल्स की ग्रिप फिर से आती हुई देखने को मिल सकती है। ठीक है, नीचे की साइड एक चीज ध्यान रखना, 51,750 का लेवल बैंक निफ्टी में ये एक इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल के तौर पर काम कर रहा है। अगर आपने देखा होगा 12 बजे के आसपास भी यहाँ से सपोर्ट लिया था और 1 बजे के आसपास भी इधर से सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो लेवल है ना, इस लेवल के नीचे मार्केट जाएगा तो वहां से 51,500 की विंडो भी ओपन कर सकता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ठीक है, पहला मैंने आपको एक स्ट्रक्चर समझा दिया, अभी एक चीज और है वो देख लो। देखो मार्केट में पहला एक स्ट्रक्चर जो था उसको मार्केट ने ब्रेक डाउन करने की ट्राई करी है, पर अभी भी ये जो लो बना है ना, ये लो, ठीक है, 51,750 का लेवल। ठीक है, इस लेवल के नीचे मार्केट आएगा, ठीक है, तो फिर यहां से मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर है वो माउंट होता हुआ देखने को मिल सकता है। कहां तक, यहां तक 51,500 300 तक का मोमेंटम स्पेस ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ एक गैप है जो गैप मार्केट फिल करने आ सकता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है बैंक निफ्टी को, तो इस रेंज को स्ट्रिक्टली हमें ध्यान लेना है। ठीक है, ये जो 250 की जो रेंज है इसके ऊपर ही अब बैंक निफ्टी में अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। तब तक थोड़ा माहौल के साथ चलोगे, ठीक है, जिस तरीके से डायरेक्शन चल रहा है उस फ्लो में चलोगे ना, तो हमेशा अच्छा पैसा बनना बनना तय है।
अब देखिए निफ्टी में बात करें ना, निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हो, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो गैप है वो गैप फिल हो चुका है। यहां से लेके यहां तक का जो गैप था, ठीक है, ये जो गैप है वो गैप फिल हो चुका है। मैंने आपको निफ्टी में ऑलरेडी ये 1 से 2 दिन पहले ही बता दिया था कि इस रेंज को काटने दो, मार्केट यहां से ही एक सेलिंग प्रेशर माउंट करेगा। ठीक है, और बार बार मैंने आपको लेवल बताया था कि 24,110 का लेवल दिमाग में रखना, वीडियो को सेव कर लेना। मैंने उस दिन बताया था कि फिर जाके देख लेना रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, देखो मार्केट में जैसे ही मार्केट ने उसने उसको काटा ना, यहां सब देख सकते हो किस तरीके का मोमेंटम आया। ठीक है, तो अब देखो यहां करना क्या है। तो गैप तो फिल हो चुका है निफ्टी में। अब देखो ये जो रेंज है ना, इस रेंज को निफ्टी ने काट दिया है। ठीक है, तो पहली चीज तो अब इस स्ट्रक्चर से बाहर निकल चुका है। ठीक है, अब मार्केट में चीजें ऐसी है कि यहां 23,800 का एक सपोर्ट लेवल है। 23,800 का एक सपोर्ट लेवल है पहला। ठीक है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। मार्केट इसके आसपास आता है तो अब एग्रेसिव सेलिंग की साइड थोड़ा बचना। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं, इसके आसपास बचना, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी यहां से सेलिंग हो चुका है। देखो 24,300 से मार्केट में इधर सेलिंग चल रहा है। ठीक है, तो अच्छा खासा सेलिंग में बियर जो है वो प्रॉफिट में बैठा होगा। हो सकता है वो इस रेंज के आसपास थोड़ा बाउंस करवाने की ट्राई करे। बुल्स को कैसे भी करके 24,000 का लेवल और 24,100 का लेवल, ठीक है, ये रेंज को पार करना पड़ेगा। फिर से इस रेंज को काटता है, ठीक है, 24,100 को, तभी यहां से जो मोमेंटम है वो फिर से इधर से एक अपसाइड का आ सकता है। तब तक मार्केट में ये जो रेंज है वो मार्केट में प्रेशर ही देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट जो सेलिंग है, ठीक है, और 23,750 के नीचे मार्केट रहता है तो फिर से बियर जो है वो अपनी ग्रिप लेते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो अब बेसिकली मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट अगर आपको समझा दूं, तो देखो यहां से छोटा टाइम फ्रेम थोड़ा करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए यहां से ना, अगर आप देखें, पिछली बार मार्केट ने इधर से ही एक मोमेंटम करवाया था, गोता इधर से ही लगवाया था। देखिए 23,750 का जो रेंज है, यहां मार्केट यहां तक लाने की ट्राई कर सकता है अगर 24,000 के नीचे रहता है तो। ठीक है, 24,000 के नीचे रहना मतलब मार्केट में ये 23,750 की जो विंडो है वो ओपन हो सकती है। इस चीज का ध्यान रखना। अगर इसके नीचे आता है तो फिर ये जो स्ट्रक्चर है वो फिर से शुरू होता हुआ देखने को मिलेगा। तो 23,750, 800 का लेवल सपोर्ट लेवल है। 24,000 से 24,100 का जो लेवल है वो स्ट्रक्चर का लेवल है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर मार्केट जाता है तभी यहां से एक बुलिश साइड का मोमेंटम हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मार्केट में इधर से कहीं से भी घुमाने की ट्राई करे और 24,000 को काटे और 24,100 को काटे, उसी के बाद ही बुल्स जो है वो फिर से एक्टिव होते हुए देखने को मिलेंगे। तब तक थोड़ा अलर्ट रह के काम करना है। नीचे की साइड इस टाइप का लेवल है, यहां तक लाने की ट्राई करेंगे। अगर 24,000 के नीचे जितना रहेगा उतना। अब देखिए सेंसेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, मैं आपको 3 से 4 बार बताया हुआ है कि ऐसी जो कैंडल होती है ना, ये ट्रैपिंग कैंडल होती है। बार बार मैं बता रहा हूं कि जितना यहां मार्केट घूमेगा उतना डाटा टाइट होगा और उसके बाद कोई बड़ी कैंडल के साथ लोगों को ट्रैप किया जाएगा। आज आप देख सकते हो किस तरीके का मोमेंटम आया है, लेवल टू लेवल मार्केट चला है। ठीक है, तो ये जो बड़ी कैंडल है ना, देखो ये 3 दिन मार्केट को एक रेंज में रखा गया। उसके बाद यहां से ट्रैपिंग हुई, सेलर आया, फिर बायर आया और उसके बाद बायर को ट्रैप किया। ठीक है, तो अब क्या करना है। तो बेसिकली सबसे पहले अपना डेली टाइम फ्रेम के ऊपर समझ लिया कि हाँ ये टाइप का सिनेरियो जो है वो बना हुआ है। अब क्या करें। तो देखो मैं आपको एक बेसिकली सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, एक ही चीज के ऊपर ध्यान रखना। ठीक है, वो चीज काफी इंपॉर्टेंट है। और मार्केट में अभी जिस रेंज के पास खड़ा है ना सेंसेक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट रेंज है। ठीक है, ये एक नया ट्रेंड जो है वो डिसाइड कर सकती है। इस लेवल के नीचे रहना, मार्केट प्रेशर में ही रहना है, ग्रिप बियर्स की ही रहेगी जब तक मार्केट इस रेंज के नीचे रहेगा। ठीक है, यहां एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, ये 78,500 का। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। और दूसरा जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो है 79,000 का। 79,000 के पास मार्केट खड़ा है। ठीक है, इधर मार्केट चला है।
अब यहाँ से अगर बुल्स को सेंसेक्स में बुल्स को कंट्रोल लेना है तो इस 500 के ऊपर मार्केट को ले जाना पड़ेगा। जब तक मार्केट 79,500 के ऊपर नहीं जाता है तब तक बुल्स का कंट्रोल नहीं रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, मार्केट जितना 79,000 के नीचे रहेगा उतना चांसेस बनेगा मार्केट इधर आएगा, 78,500 तक आ सकता है। ठीक है, यहाँ कहीं भी अगर उठाने की ट्राई करते हैं तो उनका जो पहला टारगेट भी रहेगा वो 79,500 का ही रहेगा। बुल्स कैसे भी करके इस लेवल को रिक्लेम करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, पूरे तरीके से ट्राई करेंगे कि कैसे भी करके हम इस लेवल को रिक्लेम कर लें। तो अब हमें क्या करना है, तो देखो कल सबसे पहली चीज मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बता देता हूँ ताकि थोड़ा इंट्राडे प्लेयर्स को भी समझ में आए। गाइज लाइक जरूर कर देना। ठीक है, देखिए अब कल मेरे ख्याल से ये जो रेंज है 79,250 और 500, ठीक है, इस रेंज के ऊपर मार्केट को जाना देना चाहिए। इसके ऊपर मार्केट जाता है, ठीक है, तभी जो व्यू है वो बुल्स का कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, तो 250 का 79,250 कल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। और नीचे की साइड 78,750 का जो लेवल है, ठीक है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे मार्केट का रहना फिर मतलब फर्दर एक मार्केट में फॉल कंटिन्यू आता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रेंज को थोड़ा दिमाग में रखना। इस रेंज के ऊपर बुल्स एक्टिव, इस रेंज के नीचे बियर्स एक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, बाकी का कुछ भी लेवल रहेगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर ही देता हूँ, तो वहां जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक दबा देना, शेयर कर देना अपने ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ। ठीक है, बस इतनी ही रिक्वेस्ट रहती है आपके भाई की, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है, ना तो कोई प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करवाना है, ना तो कोई कोर्स बेचना है, कुछ भी नहीं। ठीक है, सीखना है तो अगर आपको टिकना है ना तो सीखना जरूरी है। मार्केट में अगर आपको टिकना है तो सीखना काफ़ी जरूरी है। ठीक है, और शाम का जो वीडियो है उसमें FIDI का आज का डाटा जो है वो चेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज के दिन का जो मोमेंटम आया है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिखेगा। ठीक है, और लेवल्स भी फ्रेश अब आपको अच्छे से निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो भी निकाल के आपको शाम को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।